मैं समझता हूँ कि इतनी डिले का मुतहम्मिल हमारा मुल्क नहीं हो सकता। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि तकरीबन 4 महीने या 5 महीने लगेंगे, क्योंकि सेंसस का नोटिफिकेशन हो गया है और नोटिफिकेशन के बाद जब तक हल्का बंदी मुकम्मल ना हो तब तक इलेक्शन नहीं हो सकता। ये आइन की यानी कि एक रिक्वायरमेंट है। तो मेरे ख्याल है 3 से 4 महीने लगेंगे, फरवरी तक या मार्च तक इलेक्शन जो है वो हो जाएगा और उसके बाद सेनेट का इलेक्शन भी होगा। मैं नहीं समझता कि इसके रास्ते में कोई किसी किस्म की रुकावट होगी। आज क्योंकि पार्लियामेंट के भी 5 साल मुकम्मल हुए, क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ, मैंने एक ऐसा काम किया है जो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला आखिरत में भी मेरी उसी पे बख्शिश करेगा। मैंने एक ऐसा बिल मंजूर करवाया है जो 2008 से मेहनत कर रहा था और अब पास हुआ है। वो अभी प्रेसिडेंट के साइनों के लिए गया हुआ है। उसमें जो किसी के ऊपर झूठा पर्चा कत्ल का कराएगा उसके ऊपर 7 साल सज़ा, जो उम्र कैद का झूठा पर्चा कराएगा उस पर 5 साल सज़ा, जो किसी और ज़रर का झूठा पर्चा कराएगा उसकी जो सज़ा CRPC में लिखी होगी उसकी 1/4 सज़ा। और जैसे ही पर्चा इंक्वायरी में पता चलेगा ये झूठा है, ये झूठे नाम शामिल किए गए हैं, तो मुद्दई के ऊपर पर्चा हो जाएगा, मुद्दई गिरफ्तार हो जाएगा, उसकी बेल भी नहीं होगी, नॉन बेलेबल होगा। और इस तरह जो झूठा पर्चा करेगा उसको इतनी सज़ा मिलेगी कि आइंदा लोग सोच भी नहीं सकेंगे किसी पे झूठा पर्चा करते। और गरीबों पे ये पर्चा होता था और मैं समझता हूँ अगर गरीब झूठे पर्चे से बच गए तो मेरा ये 5 साल मेरे काम आ गए और मेरी ज़िंदगी में गरीबों की खिदमत का मकसद पूरा हो गया। आप ठीक कह रहे हैं सर। अब ये जो झूठे पर्चे दर्ज करवाने की जो रिवायत है ये बड़े हाई लेवल पे भी चली गई है जी, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, अगर जहाँ मुल्क की सिक्योरिटी का मसला हो, जहाँ आपके मुल्क की बका का मसला हो, जहाँ इंडियन और यहूदी लॉबी मिलकर आपके मुल्क को डिस्टेबलाइज कर रही हो, आपकी फ़ौज को दीवार से लगा रही हो, आपके नौजवानों को एक ऐसे वो गर्दाब में डाल दिया हो जिससे वो फ़ौज को गालियां दे रहे हो, वहाँ अगर एक्शन ना किया जाए तो क्या किया जाए? मुझे पता है मीडिया इस एक्शन के मुखालिफ है। मीडिया ही की वजह से ये नौजवान नस्ल जो आपने अपनी TRP के लिए और जो आपने अपने यूट्यूबर्स के पैसों के लिए जिस तरह आपने लोगों के जहनों में डाला है, एंटी अमेरिकन और एंटी एस्टेब्लिशमेंट नौजवानों के जहनों में आपने डाला है, तो इसके लिए मैं समझता हूँ ये साजिश थी हमारा एटम बम रोल बैक करने की, हमारी नौजवान नस्ल का जहन ख़राब करने की, और उसका हिस्सादार मीडिया ज़रूर है। मैं खुदा के लिए रिक्वेस्ट करूँगा मीडिया को, अब ऐसे सवाल करना बंद कर दें, ऐसी बातें करना बंद कर दें। अब इसके बाद तबाही है। आपने नौजवान नस्ल को जिस जगह जाके खड़ा कर दिया है, अब वो जितनी गालियाँ फ़ौज को दे रहे हैं इतनी गालियाँ हिंदू नहीं देते। और अगर आपने ज़्यादा ऐसे किया तो कल को कोई शहादतें देने वाला नहीं होगा, कुर्बानियाँ देने वाला नहीं होगा, और फिर आपके से एटम बम भी वापस ले लिया जाएगा और आप हिंदुओं के गुलाम होंगे। फिर यही मीडिया हिंदुओं की कवरेज कर रहा होगा। तो ये सर बहुत सारे लोग ये भी जो है वो एक सामने आ रही है चीज़ें कि इमरान खान जो है वो लाइक एक लॉबी के ज़रिए पाकिस्तान में प्लांट किया गया था। इमरान खान को फंडिंग थी बैरून मुल्कों से। क्या वो जो फंडिंग थी उस बारे में भी हकाइक क्या है वो पब्लिक के सामने रखे जाएंगे? क्योंकि अभी तक तो इमरान खान को तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया है, जो घड़ी उन्होंने तहैफ में हासिल करने के बाद बेच डाली थी। आपको बेगुनाह इमरान खान के बारे में सबूत चाहिए ताकि आपका हीरो, आपका लीडर जो है उसकी बेगुनाही साबित हो। तो उसकी बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत ये है कि इस वक्त इसराइल उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। जिसके लिए इसराइल आवाज़ उठाएगा, आपका हीरो तो हो सकता है, वो मेरा हीरो नहीं हो सकता। तो अब क्या देखते हैं आगे, मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मुस्तकबिल में जब तक ऐसे सिक्योरिटी रिस्क और पाकिस्तान दुश्मन लोगों को का सफाया नहीं होता तब तक हमारा मुल्क अमन सुकून से नहीं रह सकता। अच्छा, ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि इमरान खान की जानिब से सदारती निज़ाम लाने की बड़ी वो की जा रही थी कि किसी तरह सदारती निज़ाम आए और जो ख़त्म नबूवत का जो बिल था उसे किसी तरह लाइक जब वो सदारती निज़ाम आएगा तो ये बिल जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इस बारे में क्या कहते हैं? आपका ये सवाल इस बात का सबूत है कि वो यहूदी एजेंट है। आज आपने जो सवाल किया, मैं सलाम पेश करता हूँ आपको। आपने इमरान खान का सही चेहरा दिखाया है।
और आपने ये साबित कर दिया है कि वो यहूदी एजेंट है, क्योंकि यहूदी एजेंट ही ये काम कर सकता है, कोई मुसलमान ये काम नहीं कर सकता। और लंदन में जो मेयर का इलेक्शन हुआ था उसने मुसलमान सादिक खां की सपोर्ट नहीं की थी, यहूदी की सपोर्ट की थी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने हमें बचा लिया उससे, और हमने वक्त पर उसका साथ छोड़ के दुनिया को आगाह किया था। लोग हमें मुनहरिफ कहते हैं, लेकिन हम मुजाहिद हैं। इसलिए अच्छा, ये जो सदारती निज़ाम लाने की ये जो साजिश थी, ये कहाँ से हुई और ये इमरान खान क्यों इस पे कोशिश कर रहे हैं या थे इस पर में? ये इमरान खान साहब और जो उनके एक्सपेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, ये उनका ख्वाब था। वो मिल के ये चीज़ लाना चाहते थे। और फिर जो एक्सपेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका ये भी सोच थी कि वो इमरान खान को साइड पे करके खुद ही सदर बन के पूरे मुल्क को संभालेंगे। अच्छा, अगर सदारती निज़ाम आ जाता है तो ये जो ज़ेरे गर्दिश बातें हैं कि ख़त्म नबूवत का बिल रद्द कर दिया जाना, ये मामलात दरहम बरहम हो जाना, ये हकीकत पर मबनी है? अब वो लोग अल्लाह की मेहरबानी से अपने मुंतकी अंजाम को पहुँच रहे हैं और उनकी साजिशें तमाम नाकाम हो रही हैं। सिर्फ अवाम के जहनों को साफ़ करने की ज़रूरत है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करूँगा कि अवाम के जहनों को क्लियर करें और उन्हें बताएं कि ये लोग मुल्क दुश्मन है और पाकिस्तान दुश्मन है और इस्लाम दुश्मन है। अब क्योंकि सर मौजूदा हुकूमत का भी आज आखिरी दिन है, आखिरी सवाल करके बस आपसे इजाज़त चाहेंगे। मौजूदा हुकूमत जो थी शहबाज हुकूमत साहब, शहबाज शरीफ साहब, उनका भी आज आखिरी दिन था। खैर बात कह गए, बड़े बड़े दावे किए थे हुकूमत में आने के बाद, कपड़े भी बेचूंगा, पेट्रोल भी सस्ता दूंगा, लेकिन दावे धरे के धरे रह गए। ना पेट्रोल जो है वो रिलीफ भी लिया गया, इमदाद भी ली गई, IMF से कर्जा भी लिया गया, पेट्रोल भी सस्ता लिया गया, लेकिन गरीब आदमी फिर भी रोता रहा। देखें, आपके हीरो इमरान खान कहते थे कि 2 साल में कहते रहे कि पिछली हुकूमतों का देना दे रहा हूँ। एक फार्मूला तय हो गया कि 2 साल बंदा पिछली हुकूमतों का देना देता है। अभी यहाँ 2 साल नहीं हुए, तो ये जो भी हुकूमत गुजरी है ये पिछली हुकूमतों का देना दे रहे थे। लेकिन उस देने में ही इन्होंने, मैं समझता हूँ, मुल्क की काफ़ी खिदमत की है। इन्होंने रशिया से तेल का जहाज़ भी मंगवाया है। इन्होंने ईरान की सरहद के ऊपर इन्होंने मार्केट्स भी कायम की हैं। माल के बदले माल अफ़गानिस्तान, ईरान, सऊदी अरब और आपका रशिया और सब मिल के माल के बदले माल का मुआहदा भी किया है। और उसके बाद IMF की बहुत कड़ी शराइत जो के साथ जो पिछले उसने मुआहदे किए थे और उसकी बदअहदी, इमरान खान की बदअहदी की वजह से वो छोड़ गए थे, अब दोबारा इन्होंने मुआहदा भी कर दिया है। मैं समझता हूँ इन बुरे हालात में जिस तरह इन्होंने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, आप इनको शाबाश ना दें, अदरवाइज़ इनको इस मसले का मूरद इल्ज़ाम न ठहराएं कि अगर ये आके ये ना संभालते तो इमरान खान का और जो उनके एक्सपेक्टेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो मिशन था वो ये था कि ये किसी तरह साथ से भी अटमी असास से वापस कर दें। तो उनका वो भी फेल हुआ। अपनी मर्ज़ी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं बना सके और इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेंगे। सर, अवाम के अंदर एक जो चीज़ मंडला रही है, यहाँ अवाम का जो मौक़िफ़ है, क्योंकि मैं खुद भी डेली बेसिस पे पब्लिक सर्वे करता हूँ ना, तो पब्लिक सर्वे की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर इमरान खान को खड़ा ना किया, अगर इलेक्शन में इमरान खान ना हुआ तो उसकी पार्टी को ही वोट हमने देना है। आप क्या समझते हैं, शफाफ इलेक्शन होंगे और क्या हालात किस तरफ जाएंगे आगे? इसकी वजह आप समझते हैं? इसकी वजह यह है कि मीडिया ने और यूट्यूबर्स ने इतना ज़्यादा प्रोपोगंडा किया है एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी अमेरिकन कि जो नौजवान नस्ल है उसने इसको बाय कर लिया है। उन्हें ये नहीं पता कि ये करने के बाद अब वो मुल्क के दुश्मन हो गए हैं। जो कुछ इंडिया वाले कह रहे हैं अब वही कह रहे हैं। तो ये बहुत ही ख़तरे की बात है। अगर आप इमरान खान को लेके आते हैं तो एटॉमिक असासे उनके हवाले कर दें, जिस तरह इन्होंने साजिश किया है कश्मीर वाले इशू पे और इन्होंने इंडिया को फ्री हैंड दिया है, उसी तरह एटॉमिक असासे भी वापस हो जाएंगे। उसके बाद हम बनिए के ग़ुलाम होंगे। फिर मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप अंग्रेज़ इसी तरह हिंदुओं की कवरेज कर रहे होंगे जिस तरह आज हमारी कर रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा। अब क्योंकि 5 साल 3 साल के लिए कैद कर लिया गया है खान को और 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया है, तो अब क्या देखते हैं, दोबारा ये ख्वाब पूरा होगा? परसों सुप्रीम कोर्ट उन्हें छोड़ने लगा है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। अच्छा, जी हाँ, उनके चीफ जस्टिस के होते हुए वो कैद नहीं हो सकते।